चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो, लेकिन जिसने अपने दिल में सुधार की गुंजाइश रखी है वो सब आज समाजी हैं। और कहता हूं बच्चों, मैं यहां से बात शुरू करता हूं। मनोज भाई ने चीज भी करता कि नहीं, वो कविता मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे वीर से कवियों को लोग ये समझते रहे कि सिर्फ मेरी कलम चला करती है वीरों की उस टोली पर, खून की होली खेल रही जो दिवाली और होली। मेरी कलम चला करती है वीरों की उस टोली पर, खून की होली खेल रही जो दिवाली और होली पर। हमने इस दिवाली केवल उनके दीप जलाए हैं जो सीमा पर गए थे लेकिन लौट के। बहुत सुंदर, उन वीरों ने देश दिखा के, उन वीरों ने देश दिखा के अपना सब कुछ खोया है। लिखने वाला भी सैनिक है, लिखते लिखते रोया है। बहुत अच्छा है। हम सब अपने घरों में हैं, हम सब अपने घरों में हैं और चैन से घर में लेटे हैं। जो सीमा पर खड़े हुए हैं वो भी किसी के बेटे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है पूरी बटालियन की बटालियन समाप्त हो जाती है। देशभक्ति की पराकाष्ठा बताने वाला कोई सैनिक जीवित नहीं रहता है। तब कहता हूं, और एक बात, अर्जुन भैया मेरे से छोटे हैं और मुझे थोड़ा डाउट है कि कल्याण भैया मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं। जहां तक बड़े ही हैं, इन्हें तो छोटे समझो। ये लोग उम्र में, अर्जुन भैया मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन कविता में बड़े हैं। तो कहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वो बात भूल जाऊंगा इसलिए पहले कह दे रहा हूं। मैंने कहा था सुधार। अर्जुन भैया सच बात बताना, गजन भैया आप भी बताना, सत्यम जी आप भी बताना, मनोज भाई आप भी बताना और आप सब लोग बताना। लोगों ने चुटकुला को कविता समझ लिया। वाह, सही कह रहे। अच्छा, हद हो गई। कविता में चुटकुला घुस गया, लाफ्टर में चुटकुला घुस गया और अब तो कथाओं में चुटकुला घुस गया है। समझ जा रहा है ऐसे समय में, क्योंकि स्वामी जी तो सुधार का पर्याय है और कवि सम्मेलन के सुधार की शुरुआत अगर मेरठ की धरती से होती है तो बड़ी बात है। जोरदार तालियां। और वैसे भी एक बात बताऊं, अपने बल पर उड़ता है अब इतनी जान परों में है। लोग बोलते हैं भारत क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है। मैं कहता हूं कि अपने बल पर उड़ता है अब, अपने बल पर उड़ता है अब इतनी जान परों में है। वाह, अपने बल पर उड़ता है अब इतनी जान परों में है। बदले दौर का ये भारत अब दुनिया की नजरों में है। क्या बात है। ऐसे नहीं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, दुनिया भैया ये विदेश में कविता पढ़ने जाते हैं, गजन भैया भी विदेश में कविता पढ़ने जाते हैं, तो इन्होंने देखा है
दुनिया का मूल्यांकन जो होता है वो होता है डॉलर में। आप लोगों को बहुत ताली बजानी पड़ेगी, मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं उसके लिए बहुत ताली बजानी पड़ेगी आपको। अब डॉलर से हम केवल आधा कदम दूर रह गए, आधा कदम। कोई बता सकता है मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? लेकिन ताली बहुत बजाओगे आप जब समझोगे तब। ये मेरठ के श्रोता है भाई। मैं भैया एक ऐसी बात कह रहा हूं, अमेरिका की राष्ट्रपति, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत की, वाह, ब्रिटेन जिसका पूरी दुनिया में राज चलता था, आज पूरे ब्रिटेन पे हमारा राज है। बस अमेरिका की राष्ट्रपति हो सकता है कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाए, फिर और बच्चे ज्यादा ताली बजानी पड़ेगी आपको। और मैं मंच के समझ कवियों से कहना चाहता हूं, एक बार ऐसे श्रोता नहीं मिलते, एक बार इनके सम्मान में ताली बजाओ। और कहता हूं स्वागत भैया। हमेशा बिना काम के लोगों को कोई जहर नहीं देता है। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोगों को उनसे डर लगता है, इसलिए जहर दे दिया जाता है। तब कहता हूं कि जो हिम्मत से लड़े उनका अभी तक मान जिंदा है, जो हिम्मत से लड़े उनका अभी तक मान जिंदा है, जो मरने से नहीं डरता वही इंसान जिंदा है। जो हिम्मत से लड़े उनका अभी तक मान जिंदा है, जो मरने से नहीं डरता वही इंसान जिंदा है। जो अपने देश की खातिर लुटा देते हैं प्राणों को, उन्हीं वीरों के बलिदानों से हिंदुस्तान जिंदा है। क्या बात है, और सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान -60 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं। उनको कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है। तब कहता हूं मैं कि कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात सहते हैं। वाह, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात सहते हैं। वो भारत माँ के बेटे हैं, सदा मुस्तैद रहते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात रहते हैं। वो भारत माँ के बेटे हैं, सदा मुस्तैद रहते हैं। वो अपनी माँ से बढ़कर लाडले भारत के बेटे हैं। धर्म चाहे तो हम उनके सभी जय हिंद कहते हैं। और एक फिल्म निर्माता है, उसने कह दिया कि बांग्लादेश की सेना, पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना तीनों एक जैसी जो अपने नागरिकों पर अत्याचार करती है। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा न बांग्लादेश जैसी है, न बांग्लादेश जैसी है, न पाकिस्तान जैसी है, न बांग्लादेश जैसी है, न पाकिस्तान जैसी है। हमारे देश की सेना हमारी जान जैसी है। क्या बात है, न बांग्लादेश
ये हिंदुस्तान की सेना ये हिंदुस्तान जैसी है, जो चलती है उसूलों पर दिलों पर राज है जिसका, जो चलती है उसूलों पर दिलों पर राज है जिसका, हमारे देश की सेना हमारी जान जैसी है। बहुत अच्छा। कितनी बड़ी बात है। तब कहता हूं कि आजादी का ये महोत्सव, आजादी का ये महोत्सव उन वीरों की गाथा है, आजादी का ये महोत्सव उन वीरों की गाथा है जिनके बलिदानों के आगे झुकता अपना माथा है। तब कहता हूं कि बड़े बलिदानों से मिली है ये आजादी, हमें इसे हर हाल में बचाना हमें चाहिए। बड़े बलिदानों से मिली है ये आजादी, हमें इसे हर हाल में बचाना हमें चाहिए। और वंशज जो जाफर हुए जैसे के पैदा हुए, उन्हें जिंदा दफनाना हमें चाहिए। कि मातृ के अचल पे रखते बुरी नजर, उनके वजूद को मिटाना हमें चाहिए। और वक्त आ गया है माता भारती के वीरों, अब करिए माँ के दूध का चुकाना हमें चाहिए। भैया मनीष भाई, कभी सब मेरे गाने बहुत किए होंगे, लेकिन तालियों की ये जो संगीत है आपने नहीं सुना। अरे माला माल हो गया। और कहता हूं कि आज के विद्रोहियों से खतरा है सीमाओं पे, कल पूरे भारत पर ये मंडराएगा। आज के विद्रोहियों से खतरा है सीमाओं पे, कल पूरे भारत पर ये मंडराएगा। और कश्मीर घाटी और पूर्व को खा चुका है, एक दिन पूरे भारत को ही खाएगा। कि राणा और शिवा की संतानों अब जाग उठो, वरना तुम्हें चौराहों पे जिंदा ये जलाएगा। और आस्तीन के सपनों को जिंदा छोड़ते रहे तो पूरा देश कश्मीर घाटी बन जाएगा। बच्चों ये ताली बजाना कहाँ सीख के आए? गोकुल की संतान है। मैं सही बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को पूरे हिंदुस्तान के हर जगह में होना चाहिए। और कहता हूँ देखिए साहब, हमारे सैनिक जान देते हैं। एक बात और बोल दूं कि दुनिया के बच्चों सुनो बात, कि दुनिया के हर युद्ध का समापन, गजन भैया नई बात कह रहा हूं, दुनिया के हर युद्ध का समापन आंसुओं से होता है। अगर जीत जाते हैं तो खुशी के आंसू होते हैं, और हार जाते हैं तो शब्द के आंसू होते हैं। पहले कभी ऐसा हुआ कि भारत के बच्चे यूक्रेन से निकल रहे थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का एक फोन जाता है, यूक्रेन और रसिया ने 8 घंटे तक एक गोली भी नहीं चलाई क्योंकि भारत के बच्चों को निकलना। भारत की शक्ति बढ़ रही है। तब कहता हूं कि शक्ति केवल पर भारत की शेरों की गुर्राहट है, शक्ति केवल पर भारत की शेरों की गुर्राहट है, भारत मां के दुनिया भर में छा जाने की आहट है। और जो लोग भारत की शक्ति कम आंकते हैं और हमारी सेना के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मैं उनको कविता के माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। बच्चों मेरा साथ देना, ताली ऐसे ही बजाना। पैसे डीजे जो कुछ बच्चे दर्द कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बैठ के भी पीटी कर लेते हैं।
कुछ लिखा हुआ नहीं, ऐसे बोलता रहता हूं मैं। बच्चों कि भारत मुर्दाबाद बोलते जेएनयू में आतंकी कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। और हर घर से कौन निकलेगा? हर घर से मंगल पांडे निकलेगी, हर घर से भगत सिंह निकलेंगे, हर घर से राजगुरु निकलेंगे, हर घर से बिस्मिल निकलेंगे।